ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ, ਕਦੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਸ ਬੂਹੇ ਤੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਸ ਬੂਹੇ ਤੇ। ਬੜਾ ਰੁਲੀ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੁਲੀ ਹਾਂ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान दिलशाद हुसैन और आप देख रहे हैं दिलशाद टीवी यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज मैं आपके सामने एक बहुत दर्द भरी कहानी लेकर आया हूं। ये मेरे सामने एक माँ जी बैठी हुई हैं। इनके सगे बच्चों ने अपनी माँ को घर से निकाल दिया है। अल्लाह ताला ऐसा दिन किसी को देखना नसीब ना करे, क्योंकि ये बहुत दर्दनाक कहानी है। ये एक माँ मेरे पास मौजूद हैं। इनके 6 बच्चे हैं, 3 इनके बेटे हैं और 3 इनकी बेटियां हैं। और वो बच्चे जिन बच्चों को इस माँ ने बचपन से लेकर इतनी परवरिश करके उनको जो है बड़ा किया है, उनको बड़ा करके जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं। आइए नाजरीन, माँ जी से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। माँ जी क्यों रो रही हैं? दुख तकलीफ है बहुत, दिल दे विच भी। क्या तकलीफ? तौर ते भी बहुत तकलीफ है। मैं बस औलाद अच्छी ना हो तो बेटा रोना ही होंदा, माँ प्यो ने की करना में। ते बस अल्लाह करे सब दी औलाद अच्छी होवे। तो क्या किया है आपको आपकी औलाद ने जो है इतनी आप रो रही हैं, आंसू भी गिर रहे हैं, हमारे नाजरीन भी देख रहे हैं। परेशानी दा आलम है। गुरबत साडे घर दे अंदर बच्चे बेटे आंदा हुंदा वे, माँ बाप नूं भैन भरावां नूं बेटे ही संभालदे ने। जे उन्हां च कोई हिम्मत ताकत नहीं गी तो माँ बाप कित्थे जाए, भैन भरा कित्थे जान। दुनिया कायनात के अंदर जितनी मज़ारात होती हैं, जितनी दरबारें होती हैं, वहाँ पर जाके इंसान मन्नतें मांगता है कि या अल्लाह पाक मुझे बेटा दे दे। अगर अल्लाह पाक बेटा देता है, फिर वो बेटे को जो बड़ा करके उसकी परवरिश करके जब वो बेटा निकाल देता है तो आप खुद सोचें कि कितनी तकलीफ़ दे मामला होता है, कितनी तकलीफ़ होती है, कितना दुख लगता है, दिल जो है अंदर से सड़ जाता है, अक जाता है। तो माँ जी, आपकी जो बेटियां हैं वो आपके साथ मोहब्बत करती हैं? नहीं जी, मैं तो इन्हां च कोई मोहब्बत नहीं वेखी, किसी च कोई मोहब्बत नहीं वेखी। हाँ, आपके जो बेटे हैं तो उन्होंने कभी मेरे लिए मेरी औलाद दे दिल दे विच हमदर्दी नहीं गी, ना वो प्यार है, ना वो हमदर्दी है, ना कोई दिल दे विच मेरे लिए वो तकलीफ रखते ने, ना मेरी तकलीफ नूं महसूस करते ने। अज मैं इन्नी क बीमार हाँ, कदी नहीं किसी ने पूछा कि माँ तू एडी बीमार है। कीमती दवाइयां ने जेड़ियां मैं लियानी। ये देख सकते हैं माँ जी को गुर्दों की तकलीफ भी है, गुर्दों के अंदर पथरी है और ये इनकी दवाई भी आप देख सकते हैं नाजरीन। ये देखें, ये इसकी महंगी दवाई है जो एक बेटे ने मेरी हेल्प की है। सदके जावा मैं ओदी माँ तो जिन्हें उन्होंने पैदा किया है। फिर मैं आपके बेटे ने किसी और बेटे ने? नहीं, किसी और ने मेरी हेल्प की है। देखें नाजरीन, सोचने की बात है कि जो दूसरे बेटे हैं, जो दूसरी औलाद है, जो दूसरे लोग हैं, मतलब बहुत कीमती ने, जेड़े मतलब एक कैप्सूल 70 80 रुपए का। बाकी अल्लाह पाक जिसको भी औलाद दे। तो आप कोई जुमले बताएं अपनी औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए। बस बेटा मैं की कह सकनी हाँ, मैं एक माँ वा, मैं ही कह सकनी हाँ अल्लाह पाक कुल कायनात दी औलाद नूं नेकी दी हिदायत देवे। कुल कायनात दे वसीले दे नाल अल्लाह पाक मेरी औलाद नूं भी नेकी दी हिदायत देवे। मैं एक माँ वा, मैं बददुआ नहीं इन्हां नूं दे सकदी, ना इन्हां लई बददुआ कर सकनी हाँ मैं। देखें, ईद का दिन होता है, ठीक है, और जो प्रदेश में बच्चे रहते हैं, ठीक है, वो अपने वालिदैन के लिए गांव में जाते हैं, कुछ गैर मुल्कों में भी होते हैं, तो वो इतनी वालिदैन की कमी महसूस करते हैं, वालिदैन के लिए बेचैन होते हैं। तो क्या आपके जो बच्चे हैं, आपके जो बेटे हैं, जब ईद का दिन होता है तो कभी आपके पास चल कर आए हैं? नहीं बेटा, कोई नहीं चल के आया, कभी पूछा भी नहीं कि माँ तू फटे कपड़े पाए ने, तेरे को जुत्ती नहीं हैगी, तेरे को कपड़े नहीं गए, खादा ही कि नहीं खादा। नहीं बेटा, कोई नहीं पूछो ना लाएगा। अच्छा माँ जी, मुझे ये बताएं, ये जिस घर में आप बैठी हुई हैं तो ये किसका घर है? ये मेरी बेटी का घर है। ये बेटी का घर है।
तो बेटी का ये अपना घर ज़ाती है या रेंट का है? रेंट ते है। ये रेंट का घर है। तो इस बेटी के पास आप कितने अरसे से रह रही हैं? शुरू ते इहदे नाल ही रहनी है मैं। तकरीबन फिर भी एक अंदाज़ा होता है? हाँ, एक मेरी भैन जो जिंदा सी, मेरी सिस्टर, वो भी बेचारी बगैर लाज तो दुनिया तो टुर गई। कदी मैं ਉਹਦੇ ਘਰ, कदी मैं ਉਹਦੇ ਕੋਲ, कदी किसी भैन भरा घर, कदी किसी भैन भरा घर। इस तरह धक्के वाली जिंदगी गुजारी है बेटा मैं, बहुत ज़्यादा, बहुत धक्के वाली जिंदगी गुजारी है। तो जिस वक्त इंसान कांटियां ते नहीं चलता, इन्नी औलाद होने के बावजूद जिवें इंसान कांटियां ते चलता, मैं वो जिंदगी गुजारी है बेटा, इंज ही है। देखने वाले नाजरीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस मैं उन्होंने की दुनिया नूं पैगाम देना है, बस जो अपनी औलाद मतलब किसी दी ऐसी है वे उहदे लई दुआ करे, अल्लाह पाक उन्होंने नेकी दी हिदायत देवे। अल्लाह पाक जिन्हां मतलब औरतां दे मीए चले गए ने, छड्ड के चले गए ने, दुनिया तो रुखसत हो गए ने, अल्लाह पाक उन्हां दा कोई ना कोई आसरा सहारा बने, अल्लाह पाक उन्हां दी मदद करन। ते मैं इहो ही कहना चाहनी हाँ दुनिया नूं कि किसी दे कोलों हाथ फैलाण नालों कुछ अपना कर लो। अगर कोई देखने वाले जो हैं नाजरीन, उनमें से कोई आपकी हेल्प करना चाहता है दवाई के लिए या वैसे भी माली तौर पे, ठीक है, तो आप जो है उनको नंबर अपना बता दें, ठीक है? हाँ, मेरा नंबर है 0307 4469 ठीक। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी बनया है, मतलब देते अकाउंट जैज़ कैश बनया है। जी हाँ नाजरीन, आपने ये सारी मुकम्मल गुफ्तगू समात की है, सुनी है। तो जो भी मुसलमान जिसके अंदर दर्द दिल है वो हेल्प करना चाहता है अल्लाह की रज़ा के लिए, तो माँ जी ने नंबर बताया है, इनके साथ डायरेक्टली रब्ता करके ताउन भी कर सकते हैं, हालचाल भी पूछ सकते हैं। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।